लेक्चर नंबर 10 का। तो जैसे कि पिछले वाले वीडियो में भी या फिर कह लो लेक्चर में भी एक बात थी कि भैया टॉर्क की दो इक्वेशन होती है, आई इंटू अल्फ़ा, और एक होती है टॉर्क की होती है जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस ले लो। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस होती हैं टॉर्क की। भैया लाइट का क्या सिस्टम है आज, जैसे झलक क्यों मार रहा है, झलक दिखला जाओगे भैया आज तो। और चलो यहाँ करते हैं, दिख रहा है। हाँ, तो ये दोनों इक्वेशन होती है और ये बहुत ज़्यादा काम आ रहा है क्योंकि आज की जो लेक्चर है 10th लेक्चर, इसमें ये हर जगह यूज़ हुआ है एंड इसका और इस मतलब इस्तेमाल हुआ है। बेसिकली अब क्या है, कुछ नई चीज़ें आ गई हैं जो कि एनएलएम में नहीं थी। तो पहला क्वेश्चन ये रिंग वाला है। तो इसमें क्या है कि इसमें नॉर्मल है जैसे पहले था, सेम चीज़ है कि आपको टॉर्क वगैरह निकालना है। अल्टीमेटली जब आपको पता चलेगा कि अल्फ़ा कांस्टेंट है, कहीं कहीं डायरेक्ट नहीं लिखा होता अल्फ़ा कांस्टेंट है, लेकिन वहाँ लिख देगा फोर्स कांस्टेंट है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही है, आई भी कांस्टेंट ही होता है, तो अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसके कांस्टेंट बोल देने से भर से ये कांस्टेंट हो जाता है। ये दोनों ही टॉर्क की इक्वेशन है, तो दोनों कांस्टेंट हो जाती है। तो ये है। अब आता है रोटेशनल कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन, मतलब बेसिकली जो भी है कॉन्सेप्ट है रोटेशनल कंस्ट्रेंट का। मतलब क्या कि एक चीज़ के रोटेट करने से दूसरी चीज़ पे कुछ ना कुछ असर पड़ रहा हो। सबसे पहले ये चरखे वाला एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये, अब देखो ये रेड जो है थ्रेड है, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये पुल्ली लगे हुए हैं दोनों, ये मासलेस पुल्ली नहीं है। एनएलएम में मासलेस पुल्ली होते थे, ये वाले मास वाले पुल्ली, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एंड इसके अबाउट टेंशन अलग अलग लेना है। तो यहाँ T1 और यहाँ T2। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब इसके अलॉन्ग जब मास आ जाए, इनर्शिया आ जाए पुल्ली का, तो टेंशन अलग अलग हो जाता है T1 और T2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या दिया है कि देखो भैया धागा है धागा है तो वो खींचेगा नहीं, ठीक है, धागा लेंथ सेम ही रहेगा। तो अगर मैं इसको किसी स्पीड से खींच रहा हूँ तो ये पॉइंट भी उसी स्पीड से खींच रहा होगा। तो अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन अल्फ़ा है तो यहाँ भी एक्सेलरेशन अल्फ़ा होगा। यहाँ पर अगर स्पीड इसकी, अब यहाँ इसमें देखूँ, इस जगह पर ये ओमेगा की स्पीड से अगर टर्न हो रहा था, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टेंजेंशियल निकालूंगा वो क्या हो गया, वेलोसिटी टेंजेंशियल का फॉर्मूला आता है आर इंटू ओमेगा। तो आर इंटू ओमेगा मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। अब हर जगह ना, आगे भी जितने क्वेश्चन इस लेक्चर में हैं, यहाँ गोले के पास जैसे ही यहाँ पर निकला है तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी, धागे को जो वेलोसिटी मिलती है वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकली, अब यही टेंजेंशियल वेलोसिटी पूरे में रहेगी, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसीलिए ना आगे वाली जब पैडल को तेज़ करते हैं, हल्का सा भी करंट, तो ये बहुत तेज़ घूमता है, क्योंकि धागा या फिर चेन उतना ही है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो भी यहीं के बराबर करनी है, तो ओमेगा तेज़ हो जाता है। मतलब पीछे वाले जो छोटा चक्का होता है वो जल्दी जल्दी घूमता है एंड इसलिए फोर्स भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखो ये जो पॉइंट कह रहा था कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये पुली जो है ये ऐसे फिक्स्ड है, मतलब ये पुली नहीं जा रहा, लेकिन जो धागा पुली रोटेट कर सकता है अपने पॉइंट पे। तो अब इसमें जो एक्सेलरेशन इस पॉइंट से जहाँ से धागा लटक रहा है, तो यहाँ से जो एक्सेलरेशन निकलता है वो होता है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। अब अगर ये इसमें मतलब ये पुली नीचे नहीं जा रहा है तो मतलब ये धागा है, तो अगर इस धागे में इस पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन है तो पूरे पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन वही चीज़ होगी, मतलब पूरे धागे में सेम एक्सेलरेशन होगी। तो यहाँ इसीलिए बोले हैं कि एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इसके बराबर होगा। और एक्सेलरेशन टेंजेंशियल क्या होता है, अल्फा इंटू आर होता है। अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है जहाँ पर मतलब क्वेश्चन नहीं, ये थियरी है। यहाँ पर क्या है ना, देखो ये मूव करेगा। अब क्या देखो यार, थोड़ा इमेजिनेशन वाली बात है। यहाँ धागा बंधा हुआ है हैं और इस पे धागा ऐसे लपेटा हुआ है, तो जब ये रेस्ट से छोड़ेंगे तो ये पहले तो नीचे जाएगी, ठीक है, वेट की वजह से नीचे जाएगी, साथ में घूमेगी गोल गोल। अभी देखो घूमेगी किस तरीके से, वो यहाँ पर देखना है कि धागे के अपोजिट साइड में, या फिर मान लो रियल लाइफ में इमेजिन करके देखना है कि हाँ ये भैया ऐसे ऐसे घूमेगी। तो जब ये इधर के डायरेक्शन में घूम रही है तो यहाँ पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा होगा, क्योंकि भैया घूम रही है और वो अल्टीमेटली घूमते घूमते स्पीड बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट पे ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, T1 बोल दें या फिर, लेकिन अब यहाँ पर नीचे जाने के लिए भी अब ये एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है, तो पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ मान लो। पैरेलल शिफ्ट का कोई मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब यहाँ एक्सेलरेशन नीचे लग ही रहा है तो उसको यहाँ मान लो। तो यहाँ मानने के बाद मतलब इसी थ्रेड के लॉन्ग एक ऊपर लग रहा है जो कि है एक्सेलरेशन टेंजेंशियल। एक्सेलरेशन ऊपर क्यों लग रहा है, क्योंकि जब मेरी बॉडी अगर मेरी गोल ऐसे घूम के नीचे गिर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर मूवमेंट है। यानी कि इससे पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन और ये दो है बराबर है। बराबर क्यों है, क्योंकि थ्रेड भाई लंबा नहीं होगा, थ्रेड निकलेगा भले से पुली पे जो घुमा हुआ है, लेकिन थ्रेड लंबा नहीं होगा। तो ये दोनों बराबर हैं और कैंसिल हो जा रहे हैं। और ये वाली जो एक्सेलरेशन होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो अल्फ़ा इंटू आर होती है, यहाँ से अल्फ़ा निकल जाता है। फिर एक क्वेश्चन या फिर एक कॉन्सेप्ट ये वाला है, ये कि
एक पुली है, उस वो पुली फिक्स्ड है और उससे एक धागा निकला हुआ है और नीचे वाली पुली पे फिर ये वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये भी घूम सकता है, ये भी अपने एक्सिस पे घूमेगा और ये वाला नीचे जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले इमेजिन करो, सबसे रोटेशन दिख रही है, मतलब इस पर एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा एंगुलर एक्सेलरेशन? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और जो चीज़ यहाँ से इस धागे में क्या आ रहा है, ये चीज़ याद रखना है कि धागे में जो आ रहा है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल के आएगा अल्फा इंटू आर। तो यहाँ का एक ये निकल के आ रहा है। और जब ये वाला है ना, ये जब नीचे जाएगा, नीचे तो जा रहा है, देखो ए से नीचे जा रहा है और गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो गोल गोल घूम रहा है तो घूमने की डायरेक्शन ये है, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी जो भी कह लो, वो इधर को निकल रही है। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में अपोजिट है, मतलब अल्टीमेटली ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा या फिर जो भी है, ठीक है। अब ये नीचे भी जाएगा, तो अब यहाँ पर अगर नेट एक्सेलरेशन निकालें तो एक एक्सेलरेशन नीचे है और एक ये ऊपर वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो नीचे वाला एक्सेलरेशन ऑब्वियसली ज़्यादा है क्योंकि ये नीचे ही जा रहा है, वरना ऊपर चला जाता। तो अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि जो थ्रेड है ना वो बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो थ्रेड के लॉन्ग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम ही रहेगी। तो यानी कि ऊपर वाला इज इक्वल टू ये यहाँ पर का नेट एक्सेलरेशन, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। फिर यहाँ इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है। अब ये क्वेश्चन जो है सब बेलन वाला सिस्टम है। और एक चीज़ है कि अगर एक बॉडी, अब जैसे यहाँ पर देख लो, ये बॉडी मान लो गोल है और यहाँ भी गोल है, तो अगर ये एक्सेलरेशन अल्फ़ा से वो घूम रहा है, ओमेगा इसकी है, तो चाहे इस पॉइंट पे ये मोटा थिकनेस वाला हो या फिर ये पतला थिकनेस वाला, ओमेगा और अल्फ़ा सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में वही है। और फिर अरे ये तो मैं किया हूँ यार अभी को, अच्छा नहीं यही था, ये बस था ही। हाँ, फिर इसमें भी है कि अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब मास आ गया है, मास तो चलो ठीक है 3m और m है। अब पुली का भी जो यहाँ पर है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया रहता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का निकालना पड़ेगा, या फिर जो इक्वेशन है हाफ जो भी हमें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको नॉर्मल जो जो चीज़ें दिख रही हैं, मतलब ये वैसे तो इसको लेते नहीं थे, घूमे ना घूमे कोई मतलब, लेकिन जब इनर्शिया आ गया, इसकी फ्रिक्शन आ गई तो घूमेगा। अब जब ये घूम रहा है तो इसका इसको अब ये ज़िंदा हो गया, पुली ज़िंदा हो गया तो टेंशन को अलग कर देगा, इधर टेंशन अलग रहेगा, इधर टेंशन अलग रहेगा, ये घूमेगा। अब सबसे पहले नॉर्मल जो एनएलएम में हम फोर्स रिजॉल्व करते हैं नेट एक्सेलरेशन के लिए, वो करना है। इधर जा रहा है M3 mg से T1 लग रहा है, इधर ऊपर जाएगा T2 से और mg नीचे लग रहा है। नेट एक्सेलरेशन इधर दिख भी रही है और इधर होगा भी क्योंकि 3m है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर है। अब इसके मैं इक्वेशन बनाऊंगा 3mg माइनस T1 इक्वल टू 3m ए, और अभी इसको छोड़ो, फिर यहाँ T2 माइनस mg इक्वल टू m ए। अभी देखो एक दो 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 मतलब दो इस यहाँ पर वेरिएबल्स ज़्यादा है, T2 भी वेरिएबल है, T1 भी वेरिएबल है, ए भी, 3 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन तो नहीं सॉल्व होगा। तो अब इसको क्या करना है, अब देखो यहाँ रोटेशन हो रहा है और अलग भी इसलिए है क्योंकि ये जिंदा हो गया। अब इसका इनर्शिया और इसका मोशन को हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन निकलेगा, थ्रेड में कौन सा एक्सेलरेशन आता है, थ्रेड में आता है, यहाँ पर लिख लेते हैं कि थ्रेड में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगी, यहाँ वाली टेंजेंशियल इधर होगी। तो नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये जब ऐसे में घूम रहा है ये ऐसे क्लॉकवाइज, तो एक इधर निकलेगी एक इधर निकलेगी, तो दोनों का नेट करेंगे तो नेट क्या रहेगा, T1 इधर T1 इंटू R1 माइनस T2 इंटू R2 इक्वल टू आई अल्फा। ये इक्वेशन होगी। फिर बस नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। यहाँ भी ऐसे है, ये वाली नहीं घूम रही है, ये भी घूम रही है, लेकिन यहाँ जो है ना इसका मास लेस दे रखा है, ये वाला पुली लाइट है, ये वाले पुली का इनर्शिया दे रखा है, तो इस पुली को कंसिडर नहीं करेंगे और थ्रेड फिर एक हो गई, तो टेंशन सेम ही रहेगा। तो अब जितना ये घूमेगा जितना इधर निकलेगा सेम चीज़ यहाँ पर लगना है, सेम इक्वेशन लगा करके। फिर 3 ही 4 क्वेश्चन में, बड़ा लंबा लेक्चर था ये तो। फिर हाँ मतलब वही है, वो कॉन्सेप्ट में समझाने में बहुत टाइम लगा था। फिर यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ है। अब एक तरीका होता है कि डायरेक्टली एक्सेलरेशन को निकाल लेना। अब जो जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, मतलब बेसिकली एक तरीके से वहाँ एक्सेलरेशन डायरेक्टली फोर्स अपॉन मास से निकल जाता है। अब ये समझने वाली बात है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स क्या, वो नेट फोर्स, यहाँ पर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मतलब चाहे इधर ऊपर मान लो ऊपर के डायरेक्शन में 10 लग रहा हो, नीचे 20 लग रहा हो, तो जो नेट निकालना है कि नेट जिधर भी नेट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको। तो जितना होगा माइनस करके अल्टीमेटली यहाँ वो नेट फोर्स रख देना है। और जो टोटल मास होगा, मान लो एक पुली 10 पुली ऐसे, मतलब टोटल मास उसका। और जब पुली का ब्लॉक का मास टोटल हो जाएगा और पुली का जो मास रखते हैं बेसिकली, अब ये घूम रहा है तो रोटेशन में आप मास नहीं बोलते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो इसका इनर्शिया रखना है। इनर्शिया भी अपॉन r² में रखेंगे, ठीक है। ये हो जाता है इसका मास, मतलब कि जो भी सारा
फॉर एग्ज़ाम्पल मास इतने थे कैपिटल एम, और आई अपॉन आर स्क्वायर ये होता है हर एक इंडिविजुअल पुलिस के लिए उनका मास, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन से अभी देखो, यहाँ पे ये पुली घूम रही है तो आई अपॉन आर स्क्वायर, ये 2 पुली घूम रही है आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ भी वही आएगा, लेकिन यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर दी। यहाँ पर देखो ये पुली घूम रही है, इधर आओ भैया, यहाँ ये देखो ये है आई अपॉन आर स्क्वायर, ये पुली घूम रही है, ठीक है। बस इस लेक्चर में इतना ही था।